नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग मंदाकिनी का जो किताब है उसमें भाग्य विधाता कौन शीर्षक है उसका आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आज आप लोगों को चौथा पाठ पढ़ने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। इस प्रकार जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कल आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सफल हो जाती आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ। तो आज आप लोग इसके आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं आगे। जैसा सभी लोग देख पा रहे हैं, वह भाग्य नहीं कर्म कर्म करके दिखलाती है। वो भाग्य नहीं है, उसको क्या करना है, उसको कर्म करके दिखलाना है। जैसा कि यहाँ बताया गया था कि आप लोगों ने क्या देखा था, सफल हो जाती है कौन, चींटी। कितनी बार चढ़ती है, गिरती है, वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ना पाती है, निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। तो उसके आगे आप लोग पढ़ना है क्या, वो भाग्य नहीं है। जो चींटी चढ़ रही है वह क्या है, वह भाग्य नहीं है। बात समझ रहे सभी लोग। जो चींटी चढ़ जा रही है, सफल हो रही है, वह भाग्य नहीं है, कर्म करके दिखला रही है कौन, चींटी। अब आगे देखेंगे। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहे। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहे, निरंतर कार्य करते रहिए। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता आए या असफलता, यानी जीत आए चाहे हार आए, कोई बात नहीं। सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी ना करें। जिससे आप सफल हो गए तो इतना खुश मत हो जाइए कि आपका जो उन्नति करने का रफ्तार है वह धीमी पड़ जाए। असफलता पर घबरा कर, यानी हार गए तो घबराइए मत। असफलता पर घबरा कर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागे। यदि हार गए, निराश हो गए तो घबराइए और निराश होइए नहीं, क्या करिए, मैदान में छोड़कर भी मत भागिए। क्या करिए, अब आगे देखना है क्या करना है। देखिए फिर से, सफलता पर घबरा के, निराश होकर मैदान छोड़कर आपको नहीं भागना है, ना भागे, नहीं भागना है। अब आगे देखेंगे। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहे। यदि असफलता हो गया कोई बात नहीं, कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। जो उद्यम करते हैं, यानी जो परिश्रम करते हैं, जो श्रम करते हैं, परिश्रमरत रहते हैं, यानी परिश्रम करते हैं और निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। कहने मतलब क्या हो गया, परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और निरंतर परिश्रम करते हैं। परिश्रमरत मतलब लगे रहना, रत का अर्थ होता है लगे रहना, मतलब परिश्रम में लगे रहते हैं। जो परिश्रम करते हैं और जो परिश्रम में लगे रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा निरंतर लगातार अपने कदम का ध्यान रखते हैं। कौन, जो परिश्रम करते हैं और लगातार करते हैं परिश्रम, वो क्या करते हैं, अपने कदम का ध्यान रखते हैं। वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, लेखक क्या कर रहा है, वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पा जा करते हैं। कौन, जो परिश्रम करते हैं वे जो भी इच्छा करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी कामना करेंगे, वे अवश्य कन्फर्म है कि वह पा जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाइए। वही लेखक कर रहा है कि आप भी अपने को ऐसा बनाइए, यानी क्या, काम करने वाला बनाइए, परिश्रमी बनाइए। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लोगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे। ठीक है, लेखक कह रहा है कि आप अपने को ऐसा बनाइए, परिश्रमी बनाइए। यदि एक बार आपको सफलता मिल जाएगा तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि परिश्रम क्या है, और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। यदि आप सफलता जब मिल जाएगी परिश्रम करके तो आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, अब बढ़ेंगे। आगे देखेंगे। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। जो आपका भाग्य है उसको आप स्वयं बनाइए, सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करे शक्ति लगा दे, संकल्प करे और अपनी शक्ति लगा दे, यानी एकदम संकल्प कर ले, एकदम दृढ़ निश्चय कर ले
एकदम कन्फर्म कर ले कि मुझे यह करना है, दृढ़ निश्चय कर ले, शक्ति लगा दे। आपके पास जितनी शक्ति है परिश्रम करने में जो आपकी आवश्यकता पड़ती है शक्ति की, उसको शक्ति को लगा दे। आपको सब कुछ आपको क्या होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। संकल्प करिए, शक्ति लगा दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी लोग बात को समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। आवश्यकता धैर्य की, साहस की, समय की है। जो लेखक वह कह रहा है आपको सब मिलेगा, परंतु आपको आवश्यकता किस चीज़ की है? तो 3 चीज़ की है। आपको धैर्य रखना होगा तभी सफलता मिलेगी, साहस रखना होगा, हिम्मत यानी, तब सफलता मिलेगी, और समय आप देंगे तब आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब देखिए, ये विद्यार्थीगण आप सभी लोग इस 3 बातों को ध्यान रखिएगा। आपको आवश्यकता है किसकी? धैर्य की आवश्यकता है, साहस की है, समय की। धैर्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, साहस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, समय नहीं रहेगा आपके पास, कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपको तीनों चीज़ रखना अनिवार्य है। ठीक है, तीनों चीज़ आपको रखना अनिवार्य है। अब आगे चलते हैं। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा अमल करेंगे, मतलब बात मानेंगे ईमानदारी से, आप सब कुछ पा सकते हैं। यानी यदि ईमानदारी से ये तीनों कार्य को करेंगे तो आप क्या सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, कह रहा है लेखक कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं। ईमानदारी के साथ कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है क्या कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता? ये प्रश्न आपने कभी अपने दिमाग में रखा है या सोचा है? देखिए, विचार कीजिए, इस प्रश्न को देखिए, विचार कीजिए। आगे देखते हैं। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जिसे आप कहते हैं ईश्वर या प्रकृति, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है मतलब जिसको ईश्वर ने क्या दिया है? सब कुछ दे दिया है। यानी आगे देखते हैं, वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। कहने मतलब प्राकृतिक यानी जो ईश्वर ने दिया है वो तो अपना सकता ही है ईश्वर, लेकिन और क्या देखेंगे, मानी प्राकृतिक गुणों के अलावा यानी ईश्वर जो दिया है उसके अलावा क्या अपने कौशल के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा औरों के गुण यानी दूसरे के गुण अपना सकता है। जैसे कि अब ईश्वर ने हमें दिया है इतना ज्ञान, हमें इतना गुण दिया है, अब अगला जो कार्य कर रहा है उसको देखकर भी हम सीख लेते हैं कभी कभी, और सीखते ही हैं। तो यही कह रहा है लेखक, यही बात कह रहा है। मतलब कहने मतलब यही है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है। प्रकृति जो दिया तो अलग की बात है, और मनुष्य अपने बुद्धि से दूसरों के गुण को भी अपना सकता है। उदारतया यानी उदाहरण के फलस्वरूप उदारतया केवल मछलियाँ ही उदाहरण के रूप में केवल मछलियाँ ही पानी में तैर सकती हैं। इसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब मनुष्य सब कुछ कर सकता है, तो यह कर सकता है कि नहीं इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब वही चीज़ केवल मछली पानी में तैर सकती है, मनुष्य में यह गुण जन्मजात से नहीं है। अब देखिए, मनुष्य जन्म से पानी में तैरता नहीं है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। तो क्या सीखा कि नहीं? मछली को देखकर सीखा कि नहीं? तो वही चीज़ है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, परंतु मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया है। कहने मतलब मनुष्य पानी में नहीं रह सकता, आकाश में नहीं रह सकता, लेकिन पानी में तैरना सीख लेता है तो पानी में भी रह सकता है, और आकाश में हवाई जहाज है, हवाई जहाज से उड़ सकता है। तो कहने मतलब तीनों जगह मनुष्य गया कि नहीं, वही बात है। आगे देखेंगे। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने सब कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। मतलब वही लेखक कह रहा है कि मनुष्य को ईश्वर ने ऐसा बना दिया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। ये तय यानी इसीलिए
इसीलिए जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते, कहने मतलब जब ईश्वर ने जो हमको सुविधा दिया है यदि हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। ईश्वर ने हमको ऐसा सुविधा दिया है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, यदि इसका फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे तो मुझसे बड़ा और हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आगे देखेंगे, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। क्या किया है? हमें सब कुछ दिया है। यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम सबको पहचान नहीं पाते, वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास हमारे चारों ओर विद्यमान है। देखिए वही कवि वो लेखक कर रहा है कि मनुष्य क्या है, यह हमारी अपनी कमजोरी है का हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि परमात्मा ने हमको दिया है। ठीक है, और फिर आगे देखिए वो हमारे आसपास चारों ओर विद्यमान है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारे अगल बगल है लेकिन हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। यह क्या है? यह हमारी कमजोरी है, यह हमारी कमी है। आगे देखेंगे, अरस्तु ने कहा इस दुनिया में सब कुछ ही है। इस दुनिया में सब कुछ है। अरस्तु ने बोल दिया था क्या कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, यानी जो चाहोगे, जो इच्छा करोगे वो पाओगे, पर उस योग अपने को बनाओ। लेकिन उसको मतलब उसके जैसा अपने को बनाना भी होगा। जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन भैया उसके जैसा आपको बनाना भी पड़ेगा। अरस्तु ने ही कहा है, अरस्तु फिर एक बात और बोल दिया, अरस्तु ने ही कहा है इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वो नहीं पाते। ये भी बोला अरस्तु ने, इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन जो कर्म नहीं करने वाले हैं, कर्महीन है, वह नहीं पाएंगे। और इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहेगा वो पाएगा, लेकिन उसके जैसा कर्म करना पड़ेगा, योग बनना होगा उसके जैसे। लेकिन कर्महीन जो होगा वह नहीं पाएगा। आगे देखेंगे, सचमुच यह एक सच्चाई है। सचमुच यह एक सच्चाई है भाई, काम करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए इस पर विचार कीजिए भाई, आपको क्या चाहिए इस पर आपको सोचेंगे तभी ना। फिर गंभीरतापूर्वक, यानी अच्छे से एकदम हृदय से, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए। भाई आपको क्या चाहिए, फिर क्या करेंगे, एकदम अच्छे से आपको योजना बनाना होगा। भाई आपको चाहिए तो उसके लिए क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। योजना बनाएंगे फिर क्या करेंगे? उस पर अमल करेंगे। ठीक है, उस पर चलेंगे आप। ठीक है, बराबर प्रयत्नशील रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए, एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। देखिए लेखक क्या कर रहा है, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप पहले विचार कीजिए, फिर योजना बनाइए, फिर उस पर चलिए भी। ये नहीं कि योजना बना दिए चले ना, योजना बनाइए तो चलिए, फिर आप निरंतर, फिर आप क्या करिए, हाँ सदैव प्रयास करते रहिए, सदैव कर्म करते रहिए। एक दिन आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी, यानी एक दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी कहानी दिख रही है। कैप्टन स्कॉट की बात ले, कोलंबस की बात करें। कैप्टन स्कॉट और कोलंबस जानते हैं सभी लोग। एक ध्रुव जाना चाहता था, एक भारत की खोज करना चाहता था। ठीक है, मतलब स्कॉट और कोलंबस ये दोनों, एक लोग ध्रुव में जाना चाहते थे और एक लोग भारत की खोज करना चाहते थे। फिर आगे देखेंगे, कहानी बहुत ज़बरदस्त है। यार योजना बनाई, इन दोनों ने क्या किया? योजना बनाया और जहाज़ लिया, साथी लिए। योजना बनाया पहले, देखिए योजना पहले, फिर क्या किया? जहाज़ लिया, भाई जाना है ना, फिर साथी लिए, फिर चल पड़े ना। स्कॉट ध्रुव की ओर गया। स्कॉट कहाँ गया? ध्रुव की ओर। ठीक है, स्कॉट कहाँ गया? स्कॉट जो नाम है, स्कॉट नाम है, ध्रुव की ओर गया। कोलंबस समुद्र की लहरों पर, कोलंबस कहाँ गया? समुद्र की लहरों पर गया। अब आगे देखिए, बहुत ज़बरदस्त है कहानी। राह भटक गए, दोनों राह भटक गए। ठीक है ना, राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे, जो कोलंबस का जो साथी था, जो कोलंबस के साथ में लोग गए थे उनके, वो लोग भूखे प्यासे थे। कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था।
मतलब कोलंबस का जो साथी था वह भूख प्यास से व्याकुल था, लेकिन कोलंबस घर जाने का यानी वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। किसे? कोलंबस को। ठीक है ना। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। किसको? कोलंबस को। कौन? उसके साथी कोलंबस के। आगे देखेंगे। अगले दिन किनारा दिख गया। अगले दिन किनारा दिख गया। सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। अगले दिन क्या हुआ? किनारा दिख गया और कोलंबस कहाँ लग गया? अमेरिका के किनारे जाके खड़ा हो गया। स्कॉट ध्रुव की खोज में राह भटक गए। स्कॉट जो गया था ध्रुव की खोज में, ध्रुव जानते हैं ना, स्कॉट ध्रुव की खोज में राह भटक गए, रास्ता भटक गए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एक ध्रुव ने खोजा, एक ने ध्रुव खोजा। कहने मतलब कि जो स्कॉट था वह ध्रुव में जो रास्ता भटका था वो भी क्या कर दिया? ध्रुव को खोज दिया। दूसरे ने अमेरिका के इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। कहने मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया, लेकिन उसके साथी क्या करते थे? भूखे प्यासे थे, उसको मारना चाहते थे, लेकिन अगले दिन सफलता मिल गई तो सब खुश हो गए। मतलब अच्छे के सब हैं, बुरे के कोई नहीं। और देखिए तो कोलंबस ने क्या खोज किया? जो स्कॉट था वह उसने क्या कर लिया? उसने भी ध्रुव को खोज लिया। दूसरे के ने अमेरिका को। कहने मतलब एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे के ने अमेरिका को। ठीक है। क्या हुआ था? एक ने ध्रुव खोज दिया यानी स्कॉट, दूसरे के ने अमेरिका खोज दिया। दो लोग गए थे ना, कोलंबस और स्कॉट। तो स्कॉट खोजा किसको? ध्रुव को। कोलंबस किसको खोजा? अमेरिका को। जो इतिहास के पन्नों पे आज भी उनका गुणगान है कि उन्होंने खोजा है। ये लोग अच्छे कर्म करके गए हैं, जिनका नाम आज भी हम लोग लेते हैं। आवश्यकता है कर्म की, श्रम, परिश्रम और साहस की। ठीक है ना। आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता कर्म है। आवश्यकता है कर्म की, आवश्यकता है कर्म की, यानी कर्म की आवश्यकता है श्रम, परिश्रम और साहस की। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप परिश्रम करेंगे, आपके पास साहस रहेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो कैसे सब कुछ संभव है? परिश्रम, साहस, धैर्य, यह तीनों आवश्यक है। तो आप लोग आगे देखेंगे। अब आप सब कुछ पा सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। यदि उसने न खोजा होता, न परिश्रम किया होता तो न मिलता। अब परिश्रम करके खोज लिया, मिल गया। यदि देखिए वहाँ से वो वापस आ जाता तो लोग कहते कि इसका भाग नहीं सही था। अब उसने पा लिया तो लोग क्या कहेंगे? उसका भाग सही है। लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है? एक कर्म है, एक कर्म खड़ा है। इसलिए अपने भाग विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। वही लिखा कर है कि जो आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और स्वयं बिगाड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा। अभी एक पेज और है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलते हम आपको ले चल रहे हैं अगले पेज पर। जल्द ही आपको ले चलते हैं अगले पेज पर। चलिए चलते हैं धीरे धीरे। बस आ गए हैं अगले पेज पर। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अतएव मैदान में आइए। इसलिए मैदान में आइए। बिना संघर्ष और परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। आप कर्म करिए, करने मतलब यह है कर्म करिए। बिना संघर्ष का, बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलेगा। यह जीवन क्या है? संघर्षों से भरा हुआ है विद्यार्थियों। अगर आपके पास श्रम है, मेहनत है, ठीक है, साहस है, आप कुछ पा सकते हैं। यदि आपके पास साहस है तो आप कुछ पा सकते हैं। आप सब पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब रहेगा, आप सब। ठीक है ना। जैसा कि दिख नहीं पा रहा है तो देख सकते हैं आप लोग। आपके पास श्रम है, ठीक है,
अगर आपके पास श्रम है, मेहनत है, साहस है, आप जो है कि सब चीज़ सब कुछ पा सकते हैं। क्या है? आपके पास परिश्रम है, ठीक है ना। यदि आपके पास मेहनत है और साहस यानी धैर्य है, मेहनत है, धैर्य है, ठीक है, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। यही लेखक का कहना है। पूरे अध्याय में आप लोगों ने बस इतना, आप लोगों को इतना समझना है कि हमें अपने कर्मों से भाग बनाना चाहिए और मनुष्य के कर्म से ही भाग बनता है। धैर्य, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, धैर्य, साहस, ये सब आवश्यक हैं। धैर्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, साहस नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, और समय नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे। तो साहस, धैर्य, समझ रहे हैं ना, साहस, धैर्य और समय, ये तीनों आपके पास रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। यहाँ तक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कर्म उसका फल। भाई जिसकी लाठी है भैंस वहीं हाँकेगा, अब जिसका कर्म है वही उसी को फल प्राप्त होगा। आप स्वयं इस पर निर्णय करें, विचार करिए, आपको सब मिलेगा। आपको क्या होगा? आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अपने बलबूते यानी अपने मेहनत पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी लोग विद्यार्थी अध्याय 2 भाग विधाता कौन आप लोगों ने पढ़ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं वह स्वेट मार्टन हैं, स्वेट मार्टन। जैसा कि दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं, स्वेट मार्टन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके, जैसा कि अभी देखिए साफ़ हो जा रहा है, साफ़ हो गया, वीडियो को रोक करके आप लोग शब्दार्थ को लिख लीजिएगा और इस कहानी को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। और जल्द ही आपको अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।